हाय एवरीवन, आज मैं सिंप्लीफिकेशन बताने जा रहा हूँ और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और ये चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर से ही सारा चैप्टर्स कनेक्टेड है। अगर सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आता है तो मैथ का कोई भी चैप्टर बनाएंगे आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है इसमें कैलकुलेशन करना होता है। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है, मैथ का कोई भी चैप्टर्स ले लीजिए, अब उसमें हर जगह कैलकुलेशन मिलेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, कुछ भी कोई भी चैप्टर्स उठा के आप करने जाइए, सभी में सिंप्लीफाई आपको करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने के कुछ कुछ रूल्स हैं जो जानने होते हैं। साइन का प्रॉब्लम, साइन का जो रूल्स है, साइंस, लॉ ऑफ साइंस जानने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। आइए समझते हैं हम कैसे सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए कुछ रूल्स बता दे रहे हैं और इसके थ्रू से आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये सब इन बातों को, इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा सिंप्लीफाई करने के टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहला है, आपको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले रूल्स है बोर्ड मास। आपको जाना है, बोर्ड मास रूल्स जाने हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। तो इसमें तो जानते हैं B4 ब्रैकेट होता है, B4 brackets, F4 off, and D4 division, D4 division और M for multiplication, A for addition और S for subtraction। ठीक है। तो इस तरह से जाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले ब्रैकेट, अगर कोई भी सम्स में इतने सारे चीज है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डी भी है, एम ए, सभी चीजें हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाने हैं। फिर वो जो हो मीन्स मल्टीप्लाई होता है, इसका मीन्स होता है ये, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो ऑफ को हटाना है, फिर टी को डिविजन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट रूल्स हो गया। एंड एक चीज जानना है, दूसरा क्या, एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर्स, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर it is defined as mod of a। ये लाइन देकर डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए, इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए। दोनों बगल से लाइन दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे देंगे, बीच में जो भी एलिमेंट वो रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मोड हमेशा दे दिए तो इसका मीनिंग लोग समझ लेंगे। मोड मीन्स क्या, इसका क्या करता है, ये चीज़ों को क्या करता है, ये नंबर्स को क्या करता है, तो वो मेन चीज समझना होता है कि ये क्या करता है। तो देख लीजिए, मीनिंग यहाँ बता रहा हूँ। मीनिंग क्या है, मीन्स, अब ध्यान से समझे। ये मोड क्या करता है, कोई भी नंबर्स, रियल नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। क्या है कि अगर x है, इसका मॉड ऑफ x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x, ठीक है, एक नंबर में। दूसरा नंबर में क्या है, अगर ये माइनस x है, मॉड ऑफ माइनस x, मॉड ऑफ माइनस x, तो इसका भी वैल्यू x होगा। ये इतना समझ लीजिए, बस यही जानना है।
मोड ऑफ x इक्वल टू x, मोड ऑफ माइनस x इक्वल टू x। ठीक है, ये मीनिंग है इसका, बस ये बस जान लें। ठीक है, तो मीन्स क्या होता है कि मोड क्या करता है, कोई भी एलिमेंट को क्या करता है, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव को हटा दे रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। जस्ट लाइक इसी एग्जांपल में अगर यहाँ पर मोड ऑफ -5 है तो 5 हो गया, मोड ऑफ -6 है तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मोड ऑफ 6 भी ओनली है तो 6 ही होगा। तो मतलब हम लोग ऐसे यूज करेंगे, मोड ऑफ 6 है तो 6 लिखेंगे उसके जगह पर, मोड ऑफ -6 है तो 6 लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो दो चीज जान गए, ये मोड ये मॉडुलस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे चीजें मिल जाएंगे तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान से समझें और ये चीजें इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जान गए। और एक और थोड़ा सा चीज बताना है। ठीक है, ये बोर्ड मास है और इसी जगह पर हम एक तो क्या लगा दें, बोर्ड मास हो गया, इसी तरह से लगा देंगे वर्नाकुलम बोर्ड मास, V फॉर बार, बार होता है। ठीक है, बोर्ड मास को ही V बोर्ड मास, V मॉडल। तो इसका मतलब मैंने बता दिया, इसका मीनिंग तो बता दिया ये है, बट दिस फोर होता है वर्नाकुलम, ये वर्नाकुलम, ये V बोर्ड मास, इसका हो जाता है वर्नाकुलम। वर्नाकुलम मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, और में बार, बार बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, मतलब किसी भी नंबर में अगर किसी में अगर बार लगा है तो बोर्ड मास अप्लाई करना, पहले बार का जो है उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। बार में, बार के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे b माइनस, एग्जाम्पल्स में अगर 2 माइनस 3 माइनस 5 और यहाँ पर बार लगा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो बार, वर्नाकुलम मतलब जिसमें बार लगा हुआ है, ये बार लगा दिया है तो मतलब यहाँ समझ जाइए, ये जो माइनस अभी यूज नहीं करेंगे, ये माइनस यूज नहीं करेंगे, मतलब ये अभी इसके अंदर क्या है, अंडर द वर्नाकुलम एक्सप्रेशन। ठीक है, वर्नाकुलम एक्सप्रेशन अंडर द वर्नाकुलम, एक्सप्रेशन अंडर द वर्नाकुलम क्या है, 3 माइनस 5, ये समझना, ये माइनस अभी इसमें यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका वैल्यू -2 है, ब्रैकेट कर सकते, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैंने नहीं किया है कि ये -3 -8 हो जाएगा, नहीं, ये बार लगा हुआ है तो पहले बार जो अंदर पर ये जो जीवन है डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, जो वर्नाकुलम के अंदर, अंडर द वर्नाकुलम मीन्स सिंप्लीफाई एट फर्स्ट एक्सप्रेशन विच अंडर द वर्नाकुलम, वर्नाकुलम के अंदर जो भी एक्सप्रेशन पहले उसको सिंप्लीफाई करें, देन अप्लाई द बोर्ड मास। ठीक है, तो क्या किया, 3 माइनस 5, तो 3 माइनस ये 5 माइनस ज़्यादा है, ये सब्ट्रैक्ट होके -2 आएगा, तो फिर ब्रैकेट लगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको मैं क्या करेंगे, 2 + 2 = 4 हो गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वर्नाकुलम ये थर्ड नंबर में V बोर्ड मास, बोर्ड मास था, ये V बोर्ड मास है। तो बोर्ड मास एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। और V बोर्ड मास में देखिए V जो है ना, तो V फॉर वर्नाकुलम, वर्नाकुलम को कैसे यूज किया जाता है, सर ये मैं एग्जांपल दे दिया। तो आइए हम कुछ सम्स इसके रिलेटेड कुछ सम्स कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी रूल्स बता रहे हैं सारे रूल्स को आप लोग कॉपी करें
और अच्छे से लर्न कर लें, दिमाग में सेट कर लें, फिर आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। थ्री बाय फाइव ऑफ 4/7 of 5/9 of 21/24 of 504। ठीक है, तो जहां जहां ऑफ है वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। 3/5 इंटू 4/7 इंटू 5/9 इंटू 21/24 इंटू 504। हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 1 जा एंड 3 1 जा कैंसिल हो गया। और बचा है 4 1 जा और 4 6 जा 24 होता है। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा, 6 8 जा 48 एंड 6 4 जा 24। ठीक है, तो नीचे में सभी देखिए डिनोमिनेटर 1 हो गया है, इधर बाकी भी 1 होंगे, ये बच गया। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? 84। यही आंसर आता है। ठीक है, इस तरह से ये बनाते हैं, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बहुत ही इजी होता है, बस रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट लाइक कुछ ऐसे वर्नाकुलम बोर्ड वहां से ले रहे हैं। सिंप्लीफाई 18 माइनस 5 माइनस 2 7 माइनस 8 5, ये बार हो गया। यहाँ पर ऐसे करके हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ 18 का 18 रहेगा और माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर 7। तो ये जो क्या बोला था, बार के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, अंडर द बार द एक्सप्रेशन फर्स्ट सॉल्व अंडर द एक्सप्रेशन अंडर द एक्सप्रेशन अंडर द वर्नाकुलम। तो वर्नाकुलम के अंदर जो भी चीज़ है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों को करेंगे 8 माइनस 5, तो क्या 3 आएगा, 3 लिख दिए, ये सॉल्व करके 3। ठीक है, 3 हो गया, मतलब ये माइनस अभी यूज नहीं कर रहे, ये जो 8 के सामने जो माइनस है वो माइनस अभी यूज नहीं कर रही। इसको समझिए, एक इस तरह समझ सकते हैं कि मतलब ऐसे राइट में कि 8 माइनस 5 मतलब एक ब्रैकेट में इस तरह से, तो 8 माइनस 5 क्या 3 होगा, तो ये 3 लिख दिया। अब ये तो ये वर्नाकुलम हट गया, ये बाहर हट गया, तो यहाँ पर ये लिख दिए, ब्रैकेट हो गया, ये साइन दे दीजिए। तो यहाँ पर 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 और 7 माइनस 3। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, 7 माइनस 3 कितना होगा, अब नॉर्मल हो गया, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। अब स्मॉल ब्रैकेट हट गया, मिडिल ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 18 माइनस 5 माइनस ये क्या करेंगे, इसके अंदर 6 प्लस 8, अभी भी मिडिल ब्रैकेट रहेगा। 5 माइनस और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये मिडिल ब्रैकेट हट जाएगा 40। ठीक है, 40
ये 5 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा -9। ठीक है, अब ये क्या है, ब्रैकेट अभी है, स्टील ब्रैकेट है क्योंकि इसमें साइन माइनस था, माइनस आ गया इसलिए, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 27। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो कभी मिस्टेक्स नहीं होगा, आपको रूल्स पता रहेगा तो इन दिस वे यू विल सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और भी कुछ सम कर लेते हैं। एट माइनस mod of 5 minus 3 minus 5 minus 8 डिवीजन 3, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें से दो जगह मोड है नीचे में। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, अंदर में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, -3 प्लस 2 मीन्स -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मोड ऑफ 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 का मोड लगा देंगे। ठीक है, माइनस 5 माइनस 8 तो मतलब -3 आएगा, तो -3 का मोड हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन बाय 3। तो स्टेप को फॉलो करें और एकदम प्रॉपर वे में सॉल्व करें। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, ये ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का मोड हो जाएगा 2, और ये -3 का मोड हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या देखने में आया कि मोड ऑफ 2 जो है 2 हो गया, और ये मोड ऑफ -3 तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव या नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, मोड भी हट यूज हो गया, और फिर यहाँ जो वैल्यूज आ गया। ठीक है, बस ये साइन बाहर में था इसलिए वो साइन हो गया, अंदर का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ये माइनस है, यहाँ डिवीजन पहले होगा तो डिवाइड करेंगे, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो 8 माइनस इक्वल टू 8, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बाई -6, 6 बाई -2, तो यहाँ मिलेगा -3, और यहाँ पर 2 - 1। अब देखिए ये पर क्या हो जाएगा, 5 - 3, 8 - 3 क्या होगा 5, अब बाई 1 को वैल्यू बाई 1 लिखो या नहीं लिखो, बस ये फाइनल ये आंसर आ गया आपको। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, प्रॉपर वे में करें। जो चीज़ें मैं बताया सिंप्लीफिकेशन का, जो लॉज रूल्स बताए वो ध्यान करें, उसके थ्रू से आपको वो लॉज ऑफ साइन तो पता ही होगा, वो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो लॉज ऑफ
लॉज ऑफ साइन, जो ये पता ही होगा कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। ये जो लॉज ऑफ साइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, ये चार जो रूल है लॉज ऑफ साइन, ये चारों जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सब का नॉलेज रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन में कभी मिस्टेक्स नहीं होगा। सिंपली जैसा भी सिंप्लीफिकेशन है, जिस भी क्लास का आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से बनाएं, आराम से सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आता है तो मैथ का हर चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। सिंप्लीफाई हर जगह करना पड़ता है, ओके। सो थैंक यू, धन्यवाद।